हेलो गाइस, तो आज मैं आपके सामने टाइटन सीरीज़ के सीज़न 1 एपिसोड नंबर 1 के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले आपको तो कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैं बोल देती हूँ जो कि इस सीरीज़ के जान हैं। इस सीरीज़ में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन लोगों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट है रेचल रोथ, जो कि एक तो रेचल रोथ जो कि है एक फिक्शनल सुपर हीरो जो अमेरिकन कॉमिक बुक्स में दिखाता है, जो डीसी कॉमिक से पब्लिश्ड हुई है, जिसके पास है एक अनोखी शक्ति जो कि आप एविल भी कह सकते हैं और पता नहीं क्या कह सकते हैं, बट शी इज़ वेरी पावरफुल। और उसके बाद आता है डिक ग्रेसन, जो कि आप उसे भी सुपर हीरो ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी वो रॉबिन के कॉस्ट्यूम को पहनता है उसके पास कुछ अनोखी शक्ति आ जाती है, जिसके बारे में वो बाद में खुद बोलेंगे। और फिर तीसरी आती है कोडी एंडर्स, जो कि किसी और आर्ट से आए हैं। आई रियली डोंट नो अबाउट इट, पर जैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी वैसे ही इसके बारे में आपको डिटेल्स में पता चलेगा। तो वो भी है एक सुपर हीरो। एपिसोड के पहले सीन में रेचल एक सर्कस में घुसता है और वहाँ पे द फ्लाइंग ग्रेसन्स में 3 लोगों को स्टन करता हुआ देखता है। यहाँ पे फ्लाइंग ग्रेसन्स फैमिली अपने जलवा दिखाता है और उसके बाद रस्सी टूट जाती है और उसके पेरेंट्स ऊपर से नीचे गिर जाता है और रेचल जोर से चिल्ला देता है और उसकी नींद खुल जाती है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो बस एक सपना था रेचल का, पर ये बस एक सपना नहीं था, जो कि हमें बाद में इसके बारे में डिटेल्स पे पता चलता है। उसके बाद रेचल के माँ तुरंत उसके रूम में आ जाती है। रेचल बहुत डरा हुआ होता है, पर उसके माँ उसे समझा देती है कि एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट। फिर हम देखते हैं कि रेचल के रूम के बाहर बहुत सारा क्रॉस के सिंबल लगा होता है, जो कि एक्चुअली बहुत स्कैरी थे उसके टाइम। मतलब व्हाई सो मच ऑफ क्रॉस सिंबल्स, जो कि एक्चुअल क्रिश्चियन के सिंबल्स होती है। फिर एक जो सिंबल होता है वो नीचे गिर जाता है, जो कि और भी स्कैरी थे, क्योंकि इट्स जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड। तो हमें इतना सारा तो डिटेल्स पता नहीं है, वो सीरीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जस्ट हैव पेशेंस एंड लिसन टू दिस। फिर अगले सीन में एक आदमी को कार में बैठे कुछ एविडेंस चेक करते दिखाया जाता है। फिर वो एक सूटकेस को देखता है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक डिटेक्टिव है जिसका नाम होता है डिक ग्रेसन। क्या आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? मतलब वो सर्कस का जो साइन बोर्ड था और इसका ये टाइटल। खैर छोड़िए। फिर हमें एमी नाम के एक लड़की से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका ट्रांसफ़र ओकलैंड से होता है, जो कि डिक ग्रेसन के न्यू पार्टनर होता है। हम यहाँ देखते हैं कि डिक उससे बहुत ही रूडली पेश आते हैं। वैसे डिक ग्रेसन गॉथम शहर से बिलोंग करते हैं। आई मीन डिक इज़ रियली रूड पर्सन। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर हमें रेचल के माँ मेलिसा को दिखाया जाता है, जो कि सुबह उठ के कुछ टैबलेट्स लेती है और अपने पीठ पे देखती है तो वहाँ कुछ काटने का निशान बना होता है। रेचल जो ब्रेकफास्ट करती है, उसके माँ टेंशन में घर के सामान लाना भूल जाते हैं। फिर हमें रेचल के एक भयानक रूप शीशे में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और थ्रिलिंग है। रेचल अपने माँ से पूछती है, क्या आप मुझसे डरती है? तो मेलिसा कहती है, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू हनी, क्योंकि माँ है, क्यों डरेगा। फिर रेचल कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप ये जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी झूठ बोलेगा तो वो मुझे पता चल जाता है। आई कैन फील इट, आई कैन फील इट। यहाँ हमें ये मालूम हो जाता है कि रेचल बहुत कुछ फील कर सकता है, उसके पास ये पावर है, उसे पता चल जाता है अगर कोई झूठ बोलता है। फिर मेलिसा उसे प्रे करने को बोलता है, पर रेचल उसे करना नहीं चाहती, क्योंकि
कितना प्रे करेगा वो। शी इज़ जस्ट फेड अप ऑफ प्रेइंग। वो मेलिसा से पूछती है क्या हूँ मैं, मेरे अंदर ये क्या है। फिर रेचल के डरावनी रूप बाहर आ जाता है और उसके माँ डर जाता है। रेचल भी घबरा के वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि रेचल बहुत डिप्रेशन में होता है उसके अंदर के वो अजीबोगरीब पावर्स की वजह से, और उसके माँ की वो काटे हुए निशान भी रेचल की वजह से ही हुआ है। शी हैज़ क्लियरली टू साइड ऑफ हर सेल्फ। फिर रेचल अपने स्कूल के लिए निकल जाता है अपने स्कूल बस पे। फिर रेचल को स्कूल बस में एक लड़का जिसका नाम केल होता है उसे बुली करते हैं, पर मेट नाम के एक लड़का रेचल को बुली किया हुआ देख के केल से लड़ता है। फिर ड्राइवर उन लोगों के फाइट को रोकता है। अगले सीन में वो स्कूल में मैट को थैंक्स बोलने के लिए कोशिश करता है, पर मैट जो है उसे अवॉइड करता है। पता नहीं क्यों अवॉइड करता है, मे बी रेचल बहुत वेट है इसलिए भी अवॉइड कर सकता है, पर वो अवॉइड करता है जिसको देख के रेचल के मन को बुरा लगता है। फिर स्कूल से रेचल अपने घर जाके अपने माँ को सॉरी बोलने की कोशिश करता है। तभी एक टकलू आदमी जिसका नाम अभी तक पता नहीं मेलिसा के ऊपर गन पॉइंट करते हैं और रेचल को बताती है कि ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि मेलिसा रेचल की असली माँ नहीं है, जिसको सुन के रेचल शायद थोड़ा सा शॉक्ड है। फिर भी मेलिसा कहते हैं कि इवन इफ़ आई एम नॉट योर मॉम आई एक्चुअली लव यू। तब वो आदमी मेलिसा को हेडशॉट देती है उसके 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 सर पे, हाँ, उसके सर पे गोली मार देती है। तब रेचल गुस्से में और दर्द से ऐसे चिल्लाती है कि उसके अंदर का वो काली चीज़, उसकी पावर जो भी है, निकल के उस आदमी को वॉल पे जोर से धक्का दे देती है और रेचल वहाँ से भाग जाता है। दिस इज़ समथिंग वेरी। तो अगले सीन में डिक टेलर हैकेट के कुछ न्यूज़पेपर और कुछ कलेक्टेड एविडेंस देखते हैं जो पहले पहले डिक के सीन में दिखाया जाता है, जहां टेलर हैकेट का चार्ज डिसमिस्ड होता है अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़। ये देख के डिक के चेहरे में बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे चाइल्ड अब्यूज़ के अगेंस्ट पे उसके केस डिसमिस कर दिया गया था। वो कार में बैठ के उसी टेलर को देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि डिक इज़ रियली कंफ्यूज अबाउट व्हाट ही शुड डू टू दैट चाइल्ड अब्यूज़र। वो बार बार एक सूटकेस की तरफ देखते रहते हैं और फाइनली उसे स्कैन करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टेलर और कोई और एक ग्रुप ड्रग के डील करने आते हैं। तभी वहाँ पे रॉबिन नाम के एक शख्स से हमें मुलाकात किया जाता है, जो कि डिक होता है। तो अब हमें पता चला कि वो सूटकेस में क्या था। वो सूटकेस में रॉबिन के कॉस्ट्यूम थे। फिर रॉबिन आता है और वो बोलता है कि वो सिर्फ टेलर हैकेट को लेने आया है। रॉबिन सबको ड्रग और अपने हथियार को रख के दूर जाने को धमकाता है, पर सभी लोग उसे हल्के में लेके बैटमैन किधर है बोलता रहता है। लाइक दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ रॉबिन बट दे आर फ्रॉम बैटमैन। फिर वो लोग रॉबिन अकेले आया है बोल के हंसता है। तभी रॉबिन अपने पावरफुल मूव्स दिखा के सबको मार गिराता है। फिर रॉबिन टेलर हैकेट को मारता है और फक बैटमैन बोलता है। इस लाइन से ऐसा लगता है कि शायद रॉबिन बैटमैन से परेशान है और ये उसे इतना लाइक नहीं करता। फ़िलहाल इसके बारे में हमें इतना तो नहीं पता कि रॉबिन बैटमैन को लाइक करता है या नहीं करता, या फिर उसने फक बैटमैन क्यों बोला है, पर इसके बारे में हमें आगे ज़रूर पता चलेगा। So just wait for the twists. अगले सीन में डिक अपने रॉबिन वाला कॉस्ट्यूम को साफ करते हुए दिखाया जाता है, जहां डिक बहुत गुस्से में होता है और वो एक पोस्टर को देखता है जहां पे द फ्लाइंग ग्रेसन्स वाला लिखा हुआ होता है, जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था, जहां पे रेचल सपने में देखता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रेचल और डिक ग्रेसन्स के बीच में शायद कुछ कनेक्शन है, जिसके बारे में हमें
अगले सीन नहीं अगले आया हुआ सीन्स पे पता चलेगा। सो मेरे साथ बने रहिए। अगले सीन में रेचल एयरपोर्ट आया हुआ है जहां वो डिट्रॉइट का टिकट लेता है। डिट्रॉइट जिस शहर पे डिक भी रहता है। फिर रेचल एक चर्च पे आके खाना खाते हैं। वहाँ सेली नाम के एक शख्स से रेचल की मुलाकात होता है जो उसे यूथ शेल्टर यानी कि किसी अनाथ आश्रम ले जाने के लिए कन्विंस करता है। रेचल मान जाता है और उसके साथ चलना शुरू करता है। तभी रेचल का वो अंदर का पावर या फिर आई डोंट नो क्या है, एक इंसान पावर उसे सैली के साथ जाने के लिए मना करता है। वो बोलता है कि शी इज़ लाइंग और उसे भाग जाने को बोलता है। फिर रेचल जो कि बहुत पैरानॉइड हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर एक पुलिस कार को देख के वो वहाँ पे पत्थर मार देता है ताकि पुलिस उन रेचल को अपने साथ ले जा सके। अभी तो ये नहीं पता चला कि वो अजीब से साया सच बोल रहा है, क्या सैली सच्ची में उसे झूठ बोल रहा था, इसके बारे में तो अभी तक कुछ पता नहीं है। अगले सीन में डिक एमी से पूछता है कि रॉबिन के बारे में कुछ पता चला या नहीं। तब एमी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है एज वी ऑल नो दैट डिक वाज किंडा रूड टू हर एट देयर फर्स्ट मीटिंग। तभी एक पुलिस ऑफिसर आके डिक को रेचल के पास जाके उसे संभालना भेजता है। आई मीन रियली ये तो एक एमी और रॉबिन की कभी बनता ही नहीं है। पहली बार डिक ने एमी से कुछ पूछा और तभी एक पुलिस ऑफिसर आके इंटरफेयर कर दिया। फिलहाल ये सब छोड़िए। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम डिक एंड रेचल की मुलाकात होता है जहाँ रेचल उसे बोलता है कि वो सर्कस वाले लड़के तुम ही थी। आई मीन रेचल जो सपने देखते रहते थे वो सर्कस वाला, वो लड़का एक्चुअली डिक ही था। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो डिक था। रेचल डिक से हेल्प मांगता है। रेचल को शायद कुछ ऐसा लगता है कि मे बी डिक कैन हेल्प मी, तो इसलिए वो डिक से हेल्प मांगते हैं। तो यहाँ पे ये सीन ख़त्म होता है। तो उसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर से मिलाया जाता है जो आगे जाके बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जो कि मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। ऐसा लग रहा है कि कार की एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी होश में आया है। कार में गोलियों की निशानी थी और कुछ लोग कार में आके उस लड़की को मारने की कोशिश कर रही थी, पर वो वहाँ से भाग के निकल गया। फिर वो लड़की अपने पर्स में से कुछ आइडेंटिटी निकालने की कोशिश कर रहा था। वो जानना चाहता था कि वो कौन है, जहाँ उसे पता चला कि उसका नाम था कॉरी एंडर्स और उसने किसी होटल दास एल्पेन का बुक किया था। फिर वो होटल दास एल्पेन में जाता है जहाँ वो अपने बारे में कुछ छानबीन करने के मन से जाता है। वहाँ पे उसे एक लेडी उससे जर्मन में बातें करते थे किया था। फिर कॉरी उससे चालाकी से उसे उसके रूम के बारे में डिटेल्स पूछता है और उसे पता चलता है कि होल टॉप फ्लोर उसके नाम पे बुक किया गया था, जिसे सुन के कॉरी शायद थोड़ा सा हैरान थे। तो ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो। आई मीन ये मेरा यूट्यूब है और इसमें ये फर्स्ट वीडियो है। मैंने किंदा फर्स्ट टाइम एक वीडियो बनाया है, तो मे भी बहुत सारा मिस्टेक्स हुआ होगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहता है तो प्लीज़ दे दीजिए कमेंट सेक्शन पे। कोई कंप्लेन है तब भी दे दीजिए, अगर कुछ अच्छा लगा तब भी दे दीजिए। और लाइक प्लीज़ करना अगर पसंद आए और कुछ काम आया तो। और फिर इसके जो सेकंड पार्ट है वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। तो आप इससे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आई रियली होप यू guys stay healthy and well during this lockdown. Maybe it's not a lockdown but still. And tata, good night, have a